गणेशाय नमः। इस वीडियो में आज जानेंगे जनवरी में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत। नोट कर ली सही तिथि, पूजा विधि और महत्व। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं कि नए साल में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत। कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत। नोट कर ली सही तिथि, पूजा विधि और महत्व। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और व्रत किया जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा और तिलकुटा भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सकट माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने संतान की अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाली की कामना से व्रत रखती हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन श्री गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंड चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। उनके सभी संकटों का नाश होता है। जीवन में खुशहाली, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन गणेश जी को तिलकुट यानी गुड़ और तिल का बना विशेष भोग चढ़ाया जाता है। इस वजह से ही इसे तिलकुट चतुर्थी या तिलकुट चौथ भी कहते हैं। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं। सकट चौथ कब है? हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 04:06 पर हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 05:30 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को किया जाएगा। सकट चौथ पूजन मुहूर्त। सकट चौथ की पूजा आप सुबह में 7:15 बजे से लेकर सुबह 11:12 के मध्य कर सकते हैं। उस समय सौभाग्य योग भी बना होगा। दोपहर पर में शुभ उत्तम मुहूर्त 12:31 से 1:51 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 8:34 AM से 9:53 AM तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:53 AM से 11:12 AM तक है। सकट चौथ 2025 चांद निकलने का समय। सकट चौथ चंद्रोदय टाइमिंग। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने और पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का समय रात 09:09 है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का लाभ। सकट चौथ के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी माना गया है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से सेहत अच्छी रहती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। 2 शुभ योग में है सकट चौथ 2025। इस बार सकट चौथ के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सौभाग्य योग प्रातःकाल से शुरू होकर देर रात 12:47 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग का प्रारंभ होगा, जो चतुर्थी तिथि में होगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। सकट चौथ के दिन मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होंगे। मघा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:45 तक है। उसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सकट चौथ पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद सकट चौथ व्रत रखने का संकल्प करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और सकट माता की मूर्ति तथा प्रतिमा स्थापना करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में बप्पा की आरती और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। सकट चौथ व्रत का महत्व। सकट चौथ का व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। जैसा कि आपको सकट चौथ के नाम से ही पता चल जाता है कि वह चौथ जो संकटों का नाश करने में सक्षम है, उसे ही सकट चौथ कहते हैं। मंगल मूर्ति गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं। उसके आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में शुभता आती है। इस दिन महिलाएं व्रत कर अपनी संतान की लंबी उम्र और सफल भविष्य की कामना करती है। सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।
इसलिए सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित करते हैं, साथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करते हैं। सभी भक्तिगण बोलो, ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः। ऐसी और धार्मिक और कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे इम्प्रूव योर नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।